डायफ्राम को हमने डिटेल में पढ़ना है। डायफ्राम के फीचर हैं, पहली चीज़ तो डायफ्राम जो है हमारे पास मेन प्राइमरी मसल है। जब भी डायफ्राम का पूछा जाएगा आप बताओगे ये प्राइमरी मसल है इंस्पायरेशन का, ठीक है, नॉट एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान। अब डायफ्राम की ये जो नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन है वो क्या होती है, ये आर्च शेप होता है या डोम शेप होता है, ठीक है। ये हमारा फ्लोर बना रहा है थोरेसिक कैविटी का, ठीक है, इसके नीचे थॉरैक्स के नीचे बिल्कुल पड़ा है, इसका फ्लोर बना रहा है, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या है, इसके फाइबर्स जो हैं आप देख रहे होंगे 3 तरह के कंपोनेंट हैं मस्कुलोस्केलेटल। एक हमारे पास ये जो यहाँ से आ रहा है रिब्स से, ये कोस्टल पार्ट है, ठीक है। यहाँ से जो आ रहा है ये स्टर्नल पार्ट है, और उसके अलावा ये क्या है, लंबर पार्ट। 3 पार्ट जब मिल के यूनाइट होके एक टेंडन सा बना देते हैं। ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट सा सेंट्रल टेंडन बना देते हैं। तो ये इसकी शेप होती है और इसके अंदर 3 ओपनिंग होती हैं, ठीक है। ये आपको ओपनिंग नज़र आ रही है। एक ओपनिंग अच्छा, ये स्टार्ट में ना हमारे पास क्या होता है, इसको हम डिवीजन कर लेते हैं हेमी डायाफ्राम में, ठीक है। एक हमारे पास राइट हेमी डायाफ्राम है, एक हमारे पास लेफ्ट हेमी डायाफ्राम है। अब ये जो राइट वाली साइड है ये लीवर के अंदर आ जाती है नीचे, ठीक है। ये लीवर ऊपर होगा, इसके नीचे होगी। तो ये वाला ना थोड़ा सी इसके फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है लीवर। अब ये जो दूसरे वाले हैं लेफ्ट साइड वाले, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है कि ये जब यूनाइट हो रहे होते हैं फाइबर्स, तो सम टाइम यहाँ पे ये क्योंकि वीक है, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ओपनिंग सी रह जाती है। 3 ओपनिंग तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़्यादा ओपनिंग हो जाए, ज़्यादा बड़ी ओपनिंग हो जाए, सही से यूनाइट ना हो, तो वो क्या होता है, एब्डोमिनल कंटेंट, नीचे से एब्डोमिन है सारा, ठीक है। तो एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो मूव कर जाते हैं इन ओपनिंग के थ्रू, जिसको हर्निया कहते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पैथोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और समटाइम डेथ भी हो जाती है इसमें, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अच्छा, ओपनिंग कौन कौन सी होती है, नॉर्मल ओपनिंग जो है हमारे पास 3 है। ये जो ओपनिंग है ये इन्फीरियर वेना केवा की है, यहाँ से ऊपर से इन्फीरियर वेना केवा जो है यहाँ से नीचे से एब्डोमेन से ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है, इस ओपनिंग के थ्रू। ये जो ओपनिंग है ये हमारे पास एसोफेगस के लिए, ठीक है, एसोफेगस मूव करेगी। और ये जो है एब्डोमिनल एओर्टा के लिए। ये 3 ओपनिंग नॉर्मल होती हैं डायफ्राम के अंदर। अब इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि डायाफ्राम ये नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन है। इंस्पायरेशन के दौरान ये सेंट्रल टेंडन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डायाफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल। किस तरह से, मतलब फॉर एग्जांपल ये डोम शेप थी, इस तरह से पड़ा हुआ है। अब जब ये हमारे पास क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो शेप ऐसी हो जाएगी, ठीक है। जब ये ऐसी हुई है शेप, तो ये जो सारी स्पेस है ना, ये डायमीटर है, ये इंक्रीज़ हो गया, स्पेस आ गई है, वॉल्यूम आ गया है यहाँ पे। तो वॉल्यूम की वजह से लंग को एक्सपेंड करने के लिए स्पेस मिल गई है, वॉल्यूम मिल गया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से लंग एक्सपेंड करेंगे और एयर मूव करेगी इनवर्ड, ठीक है। तो जब कॉन्टैक्ट करता है तो फ्लैट हो जाता है, ये बात याद रखनी है डायफ्राम। और जब डायफ्राम रेस्टिंग में होता है तो इस तरह डोम शेप या आर्च शेप होता है, ठीक है।